हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप थंबनेल पे देख ही चुके हो, आज हम डिस्कस करेंगे टॉप जीके के 100+ क्वेश्चन जो मैंने आपको आगामी एचपी टेट आर्ट्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल, शास्त्री, एलटी, पंजाबी, उर्दू सभी स्ट्रीम वालों के लिए ये क्वेश्चन जो होंगे वो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, आपने करना क्या है, इन क्वेश्चंस के शॉर्ट फॉर्म में नोट से ज़रूर बना लेने हैं, क्योंकि रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप एचपी टेट की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहां पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। वहां पर आपको एचपी टेट के रिगार्डिंग 150+ वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। सभी स्ट्रीम वालों के लिए वहां पर वीडियोस देखने को मिलेंगी। साइकोलॉजी, जीके के क्वेश्चंस आपको वहाँ मोस्टली देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला गया कि भाखड़ा बांध किस राज्य में स्थित है? भाखड़ा डैम इज सिचुएटेड इन विच स्टेट? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। भाखड़ा डैम जो है वो हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में है। इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है? वो 226 मीटर है। ये आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। इसमें बोला गया है कि बनारस जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है? वाराणसी इज सिचुएटेड ऑन बैंक्स ऑफ विच रिवर? तो बनारस जो है वो आपको पता है ये गंगा नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और ये उत्तर प्रदेश स्टेट में है, ये भी आपने याद रखना है। उसी तरह कोलकाता जो है वो हुगली नदी के किनारे स्थित है। हैदराबाद जो है वो मूसी नदी के किनारे स्थित है। अयोध्या जो है वो सरयू नदी के किनारे स्थित है। तो ये आपने याद रखना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भूंतर हवाई अड्डा हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? भूंतर एयरपोर्ट इज सिचुएटेड इन विच स्टेट डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो भूंतर हवाई अड्डा आपको पता है डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हिमाचल प्रदेश की एकमात्र ब्रॉड गेज रेलवे लाइन कौन सी है? विच इज द ओनली ब्रॉड गेज रेलवे लाइन इन हिमाचल प्रदेश? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। ऊना जो है हिमाचल प्रदेश की एकमात्र ब्रॉड गेज रेलवे लाइन है। इसकी जो कुल लंबाई है वो कितनी है? वो 33 किलोमीटर है। ये आपने याद रखना है। 1991 में रेलवे मंत्री जन्नेश्वर मिश्र ने इसका उद्घाटन किया था। अगले प्रश्न में चलते हैं। चंबा का जो मिंजर मेला है वो कब लगता है? व्हेन डज चंबा मिंजर फेयर टेक प्लेस? तो मिंजर का जो मेला है वो आपको पता है अगस्त के महीने में लगता है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। नालदेहरा पिकनिक रिजॉर्ट हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? नालदेहरा पिकनिक रिजॉर्ट इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो ये आपको पता है डिस्ट्रिक्ट शिमला में है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ये हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। अगले प्रश्न में चलते हैं। हिमाचल प्रदेश की कौन कौन सी भाषा प्राचीन काल में टांकरी लिपि में लिखी जाती थी? तो चंबियाली जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। चंबियाली जो लिपि है, चंबियाली जो भाषा है वो प्राचीन काल में टांकरी लिपि में लिखी जाती थी। अगले प्रश्न में चलते हैं। कांगड़ा चित्रकारी के लेखक कौन है? हु इज राइटर ऑफ कांगड़ा पेंटिंग? तो कांगड़ा पेंटिंग जो पुस्तक के जो लेखक हैं वो एम एस रंधावा है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी है? तो पता है आपको जुजुराना जो है जुजुराना जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ये हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी है। अगले प्रश्न में चलते हैं। हिमाचल प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन है? हु इज़ प्रेजेंट गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो ये आपने याद रखना है शिव प्रताप शुक्ल जो है वो हिमाचल प्रदेश के प्रेजेंट में गवर्नर हैं। ये आपने याद रखना है। ये जो है क्वेश्चन है ये ओल्ड क्वेश्चन है। तो शिव प्रताप शुक्ल जी जो हैं वो हिमाचल प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल हैं। चीफ मिनिस्टर कौन है? श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं। शिक्षा मंत्री कौन है? श्री रोहित ठाकुर हैं। अगले प्रश्न में चलते हैं। पौंग बांध बनने से कौन सा स्थान जो था वो डूब गया था? तो देहरा गोपीपुर जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है वो हिमाचल प्रदेश से बहकर होकर नहीं बहती है? तो गंगा जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। गंगा जो नदी है वो हिमाचल प्रदेश में नहीं बहती है। बाकी हिमाचल प्रदेश में 5 मुख्य नदियाँ हैं। कौन कौन सी? सतलुज, रावी, ब्यास, चिनाब और यमुना। ये 5 नदियाँ हैं। सबसे लंबी नदी कौन सी है? सतलुज है। सबसे जल घनत्व के अनुसार देखा जाए सबसे बड़ी नदी जो है चिनाब है और सबसे छोटी जो है वो यमुना नदी है। अगले प्रश्न में चलते हैं। सतलुज नदी तिब्बत से हिमाचल प्रदेश के किस स्थान से प्रवेश करती है? तो ये आपको पता है शिपकी से प्रवेश करती है। सतलुज नदी जो है तिब्बत से हिमाचल प्रदेश में शिपकी स्थान से प्रवेश करती है। अगले प्रश्न में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान हिमाचल प्रदेश का गुलमर्ग कहलाता है? तो खजियार जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। खजियार को हिमाचल प्रदेश का गुलमर्ग कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चोबिया दर्रा जो है वो किसकी सीमा पर स्थित है? तो ये आपको पता है चंबा लाहौल स्पीति की सीमा पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। मेनली ये भरमौर और लाहौल के बीच में है, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि सपरून घाटी जो है वो स्थित है। सपरून घाटी आपको पता है डिस्ट्रिक्ट सोलन में है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शिमला का गेयटी थिएटर जो था वो किस वर्ष में खुला था? तो ये 1887 में खुला था। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। अमृता शेरगिल हिमाचल प्रदेश के निम्न में से किस स्थान से संबंधित है? तो आपको बताइए इस डिस्ट्रिक्ट शिमला से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। स्वामी विवेकानंद हॉस्पिटल इज लोकेटेड एट? तो स्वामी विवेकानंद अस्पताल जो है वो आपका पालमपुर में है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। विच स्पोर्ट्स पर्सन इज नोन एज हिमाचल एक्सप्रेस? तो किस हिमाचल खिलाड़ी को हिमाचल एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है? तो टेक चंद भंडारी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें बोला गया कि निम्नलिखित में हिमाचल प्रदेश में निम्नलिखित स्थानों में से किसे मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है? खजियार को डिस्ट्रिक्ट चंबा में है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसे मिनी स्विट्जरलैंड को जो नाम था वो पी ब्लेजर ने 7 जुलाई 1992 को दिया था, और यही विश्व का 160वां स्थान था जिसे मिनी स्विट्जरलैंड का नाम दिया गया था। अगले प्रश्न में चलते हैं। स्वां नदी हिमाचल प्रदेश के किस जिले से होकर बहती है? तो ये आपको पता है ऊना नदी, ऊना डिस्ट्रिक्ट जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ये क्वेश्चन आपने ये एक और याद रखना है कि किस नदी को हिमाचल प्रदेश के स्थानीय लोग दुख का दरिया कहते हैं? तो वो स्वां नदी को ही कहते हैं। अगले प्रश्न में चलते हैं। इसमें बोला गया है कि रोहतांग पास कुल्लू वैली को जोड़ता है। तो कुल्लू वैली को किसके साथ जोड़ता है? ये लाहौल और स्पीति के साथ, वैली के साथ जोड़ता है। अगले प्रश्न में चलते हैं। मणिकर्ण गर्म जल स्रोत हिमाचल प्रदेश के किस जिले में पाया जाता है? तो ये आपको पता है डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। चहल क्रिकेट स्टेडियम हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो डिस्ट्रिक्ट सोलन में है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। इसमें बोला गया कि निम्न में से कौन सा पर्वतीय दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है? तो रोहतांग दर्रा जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और ये जो नाथुला पास है ये सिक्किम में है, ये आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। लामा झील जो है वो किस जिले में स्थित है? तो ये आपको पता है डिस्ट्रिक्ट चंबा में है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, और इसे 7 झीलों का समूह भी कहा जाता है। अगले प्रश्न में चलते हैं। निम्नलिखित में से हिमाचल प्रदेश के किस जिले को छोटा काशी के रूप में जाना जाता है? तो मंडी को छोटा काशी के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट राइट आंसर है। अगले प्रश्न है। कांगड़ा जिले का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? तो कांगड़ा जिले का जो मुख्यालय है वो धर्मशाला में है। अगले प्रश्न में चलते हैं। हिमाचल प्रदेश में कुल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कितने हैं? तो ये 4 हैं। ये आपको पता है लोकसभा के संसदीय निर्वाचन क्षेत्र जो है 4 है। कौन कौन से हैं? मंडी संसदीय क्षेत्र, चंबा कांगड़ा संसदीय क्षेत्र, हमीरपुर संसदीय क्षेत्र और शिमला संसदीय क्षेत्र। अगले प्रश्न में चलते हैं। इसमें बोला गया है कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति है वो कौन करता है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायरस से नहीं होती है? तो कोलेरा जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ये बीमारी जो है वायरस से नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। दूध से मक्खन निकालने की विधि कौन सी है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, आपका केंद्रीय जो है ये दूध से मक्खन निकालने की विधि है। अगले प्रश्न में चलते हैं। नाबार्ड क्या है? तो आपको बताया नाबार्ड एक बैंक है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। त्रिगर्त 2 भागों में बटा हुआ था, एक नगरकोट और दूसरा किसमें? दूसरा जालंधर में। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। संविधान के डैश अनुच्छेद की अनुरूपता से राष्ट्रपति को पद से निष्कासित किया जा सकता है? तो अनुच्छेद आर्टिकल 61 की अनुरूपता से राष्ट्रपति को पद से निष्कासित किया जा सकता है। अगले प्रश्न में चलते हैं। रमणीय गांव मलाना का सर्वमान्य शासक कौन था? तो ये आपको बताइए जामलू था। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। मिंजर मेला चंबा जिले में मनाया जाने वाला महत्वपूर्ण मेला है। मिंजर किसके लिए निरूपित किया गया है? तो ये मक्की के फूल के लिए निरूपित किया गया है। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। अटल न्यू इंडिया चैलेंज जो कार्यक्रम था वो लागू किया गया था 26 अप्रैल 2018 को। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किस वर्ष ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, 45 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें बोला गया है कि हिमाचल प्रदेश में मृकुला देवी का मंदिर जो है, एक मिनट फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का मुझे डाउट है। इस क्वेश्चन नंबर 8 जो है कि किस वर्ष ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था, इस क्वेश्चन का मुझे डाउट है। अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि ईसा मसीह को किस वर्ष सूली पर चढ़ाया गया था। ये आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर किसी को इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।
अगले प्रश्न में चलते हैं। हिमाचल प्रदेश में मरीकुला देवी का मंदिर जो है वो कहाँ पर स्थित है? ये उदयपुर में है, डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति में। अगले प्रश्न में चलते हैं। रिवाल्सर में किस बौद्ध भिक्षु का जन्म हुआ था? तो ये पद्मसंभव का हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। माई अनफॉरगेटेबल मेमोरीज जो है इसके लेखक कौन है? तो ममता बनर्जी हैं। ये आपको पता है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं। अगले प्रश्न में चलते हैं। भाई दो नापाई निम्न में से किस आंदोलन का विस्तार था? भाई दो नापाई मूवमेंट वाज द एक्सटेंशन ऑफ विच मूवमेंट? तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन का विस्तार था। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। हॉर्नबिल उत्सव जो है वो किस राज्य में मनाया जाता है? हॉर्नबिल फेस्टिवल आपको पता है ये नागालैंड में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। दमदमा साहिब गुरुद्वारा किसकी स्मृति में बनाया गया था? तो ये गुरु गोविंद सिंह की स्मृति में बनाया गया था। ये आपको पता है सिखों के ये 10वें गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें बोला गया कि कौन सा पहाड़ी दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश के मंडी और कुल्लू जिले को जोड़ता है? तो जो दुलची दर्रा है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। दुलची दर्रा जो है वो मंडी और कुल्लू को जोड़ता है। अगले प्रश्न में चलते हैं। सूरजताल झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। चंद्रताल झील जो है वो भी लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में है। दीपकताल झील जो है वो भी लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारत की सबसे बड़ी प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो अरावली जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। न्यूरोलॉजी किसका अध्ययन है? तो न्यूरोलॉजी आपको पता है ये नर्व सिस्टम का अध्ययन है, स्नायु तंत्र का। अगले प्रश्न में चलते हैं। 2011 के दशक में हिमाचल प्रदेश के किस जिले में जनसंख्या वृद्धि दर जो है सबसे अधिक दर्ज की गई है? तो ऊना डिस्ट्रिक्ट की गई है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 21 क्वेश्चन में चलते हैं। हिमाचल प्रदेश के विधानसभा के उपाध्यक्ष कौन है? तो फ्रेंड्स अभी जो प्रेजेंट में विधानसभा के उपाध्यक्ष नहीं है, विधानसभा अध्यक्ष जो है हिमाचल प्रदेश के वो कुलदीप सिंह पठानिया हैं। अगले प्रश्न में चलते हैं। शिमला में दूरदर्शन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये अम्बेडकर चौक चौड़ा मैदान शिमला में किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। हिमाचल प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश कब बना था? तो आपको पता है ये 1 नवंबर 1956 को बना था। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। अजय ठाकुर और प्रियंका नेगी किस खेल से संबंधित है? ये आपको पता है ये कबड्डी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी बी सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। इसमें बोला गया है कि बोलो ऐप जो था वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? ये गूगल द्वारा लॉन्च किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विश्व कैंसर दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? विश्व कैंसर दिवस आपको पता है प्रत्येक वर्ष 4 फरवरी को मनाया जाता है। अगले प्रश्न में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में बोला गया कि ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है उसका जो नाम है वो क्या है? तो आपको पता है ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है वो कैनबरा है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। इसमें बोला गया कि भारत में लिटिल लहासा के रूप में कौन सा स्थान जो है जाना जाता है? द लिटिल लहासा विच प्लेस इज नोन एज द लिटिल लहासा? तो आपको पता है धर्मशाला जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। धर्मशाला को लिटिल लहासा के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि छोटा तिब्बत जो है वो किसे छोटा तिब्बत के नाम से जाना जाता है? तो लाहौल स्पीति को छोटा तिब्बत भी कहा जाता है। अगले प्रश्न में चलते हैं। कौन सी नदी का संस्कृत नाम विपाशा है? तो व्यास नदी का जो संस्कृत नाम है वो विपाशा है। अगले प्रश्न में चलते हैं। झांझर किस जिले का प्रसिद्ध नृत्य है? तो झांझर आपको बताइए चंबा डिस्ट्रिक्ट का प्रसिद्ध नृत्य है। अगले प्रश्न में चलते हैं। हिमाचल प्रदेश में सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना जो है वो कौन सी है? तो वो शैनल जो है जोगिंद्रनगर में है, डिस्ट्रिक्ट मंडी में। ये हिमाचल प्रदेश में सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना है। और ये एक बात आपने और याद रखनी है, ये पंजाब गवर्नमेंट के अंतर्गत आती है, अंडर आती है। उनके जातक कथाएँ जो है मुख्यतः लिखी गई हैं तो ये पाली भाषा में लिखी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में बोला गया कि विश्व योग दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? ये प्रत्येक वर्ष 21 जून को मनाया जाता है। अगले प्रश्न में चलते हैं। सारस क्या है? तो सारस पर आपको पता है ये एक एयरक्राफ्ट है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। गारो जनजाति भारत के किस राज्य में संबंधित है? तो किस राज्य में से संबंधित है? ये मेघालय से है। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। पंचवर्षीय योजना का जो विचार था वो भारत ने किस देश से लिया है? तो ये आपको पता है पूर्व यूएसएसआर, जिसे अब रशिया के नाम से जाना जाता है। पंचवर्षीय योजना का जो विचार था वो भारत ने पूर्व यूएसएसआर से लिया था। अगले प्रश्न में चलते हैं। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो कौन है? तो ये आपने याद रखना है DY चंद्रचूड़ जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान न्यायाधीश हैं, 50वें न्यायाधीश हैं। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में बोला गया कि कोलार स्वर्ण खदान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये कर्नाटक में है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। लिस्बन जो है वो किस देश की राजधानी है? लिस्बन आपको पता है ये पुर्तगाल कंट्री की राजधानी है। अगले प्रश्न में चलते हैं। हिमा दास का संबंध जो है वो किस खेल से है? तो ये आपको पता है दौड़ से है, एथलेटिक्स है। ऑप्शन नंबर
ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं, गुरु का लाहौर जो है वो स्थित है, वो बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं, हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा की कुल कितनी सीटें हैं? तो राज्यसभा की 3 सीटें हैं। अब 3 राज्यसभा सांसद जो हैं वो कौन कौन है, ये आपको बताना चाहिए। श्री इंदु गोस्वामी, श्री जगत प्रकाश नड्डा और प्रोफेसर सिकंदर कुमार जो है वो हिमाचल प्रदेश से 3 राज्यसभा सांसद हैं। और लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं? लोकसभा की 4 सीटें हैं। अब लोकसभा सांसद कौन कौन से हैं? हिमाचल प्रदेश से मंडी संसदीय क्षेत्र से श्रीमती प्रतिभा पाटिल हैं, सॉरी प्रतिभा सिंह हैं, ये आपने याद रखना है। शिमला से श्री सुरेश कश्यप हैं, चंबा कांगड़ा से श्री कृष्ण कपूर हैं और हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से श्री अनुराग ठाकुर हैं। अगले प्रश्न में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 पे चलते हैं। लोसर क्या है? तो लोसर आपको पता है एक मेले का नाम है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं, आंध्र जल विद्युत परियोजना जो है वो किस जिले में स्थित है? डिस्ट्रिक्ट शिमला में है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, अंगा और चुब्बा क्या है? तो अंगा और चुब्बा आपको पता है एक वस्त्र है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो है वो किसने लिखी है? तो ये आपकी चार्ल्स डार्विन ने लिखी है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्न में से किस मुगल शासक ने पुनः जजिया कर लगाया था? तो ये औरंगजेब ने लगाया था। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आपको पता है औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 51 पे चलते हैं, रणजीत सिंह किस सिख मिसल से संबंधित थे? तो रणजीत सिंह बिलोंग टू सिख मिसल, तो यह शुक्र चकिया मिसल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है द हेग में है, नीदरलैंड कंट्री में है, ये आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं, किस गुप्तीय वंशीय राजा को नेपोलियन के नाम से जाना जाता है? विच किंग ऑफ गुप्ता डायनेस्टी वाज नोन एज नेपोलियन ऑफ इंडिया? तो समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। अगले प्रश्न में चलते हैं, आनंद मठ के जो लेखक थे वो कौन थे? वो बंकिम चंद्र चटर्जी थे। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, हिमाचल प्रदेश में स्थित सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आपको पता है ये शिला है, डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में है। 7026 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है, ये आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 56 में चलते हैं, हिमाचल प्रदेश पुलिस ट्रेनिंग सेंटर जो है कहाँ पर है? ये ड्रो में है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, किस सिख गुरु ने अमृतसर शहर की स्थापना की थी? तो गुरु रामदास जी ने की थी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। उसी तरह अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्वर्ण मंदिर का जो निर्माण था वो किसने किया था? वो गुरु अर्जुन देव जी ने किया था। अगले प्रश्न में चलते हैं, विनवा जल विद्युत परियोजना जो है हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो विनवा हाइडल प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो ये आपको पता है डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है। किस नदी पे है? ये आपने याद रखना है, व्यास नदी के ऊपर है। अगले प्रश्न में चलते हैं, विश्व जनसंख्या दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? वर्ल्ड पॉपुलेशन डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन? तो ये आपको पता है प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 60 है, असम का प्रसिद्ध अभयारण्य काजीरंगा किसके लिए प्रसिद्ध है? काजीरंगा द फेमस सेंचुरी इज ऑफ असम इज फेमस फॉर? तो ये आपको पता है एक सींग वाले गैंडों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। उसी तरह गिर नेशनल पार्क जो है गुजरात में है, वो शेरों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, पृथ्वी की सतह का कितना भाग जल से ढका हुआ है? 3/4 भाग जो है वो जल से ढका हुआ है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, विश्व के सबसे बड़े रेगिस्तान का नाम बताइए। तो लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड, तो सहारा मरुस्थल जो है वो सबसे बड़ा रेगिस्तान है। अगले प्रश्न में चलते हैं, मानचित्र में पानी को दर्शाने के लिए किस रंग का प्रयोग किया जाता है? तो ये आपका नीले रंग का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला का नाम बताइए। तो बछेंद्री पाल जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। बछेंद्री पाल जो थी वो पहली भारतीय महिला थी जिस वो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। माउंट एवरेस्ट आपको पता है ये नेपाल में है। क्वेश्चन नंबर 35 पे चलते हैं, सुंदरलाल बहुगुणा ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था? ये चिपको आंदोलन किया था। कब किया था? 1973 में किया था। किस स्टेट में किया था? ये आपने याद रखना है, उत्तराखंड स्टेट में किया था। तब ये उत्तराखंड जो था वो उत्तर प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था। क्वेश्चन नंबर 36 पे चलते हैं, कॉफ़ी का मुख्य उत्पादक देश जो है वो कौन सा है? ब्राज़ील है। और अगर पूछा जाए कि भारत का कौन सा राज्य जो है कॉफ़ी का मुख्य उत्पादक देश है, तो वो कर्नाटक है। अगले प्रश्न में चलते हैं, कौन सा जीव जो है स्वाद का पता अपनी टांगों से लगाता है? तो तितली जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं, बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था? टेम्पल्स ऑफ वे हु कॉल्स डैम्स द टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया? तो बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर जो था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39 पे चलते हैं, विश्व के सबसे ऊंचे गांव का नाम बताइए। किब्बर जो है, आई थिंक पहले किब्बर था लेकिन अभी जो है प्रेजेंट में वो कॉमिक है, ये आपने याद रखना है। कॉमिक जो है अभी प्रेजेंट में विश्व का सबसे ऊंचा गाँव है, पहले किब्बर हुआ करता था।
अगले प्रश्न पे चलते हैं। सोमन रावत को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये आपको बताया अर्जुन पुरस्कार और परशुराम पुरस्कार दोनों से सम्मानित किया गया है। अगले प्रश्न में चलते हैं कि क्षेत्रफल के आधार पर भारत विश्व का कौन सा देश है? तो ये आपको बताइए 7वां देश है। अगले प्रश्न में चलते हैं। मलेरिया की दवाई कौन से पेड़ की छाल से बनाई जाती है? तो सिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती है मलेरिया की दवाई, आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 43 पे चलते हैं। हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा में भूकंप जो था वो कब आया था? वो 4 अप्रैल 1905 में आया था। कितने लोग मारे गए थे? ये मृत्यु हुई थी 20,000 लोगों की मृत्यु हुई थी। अगले प्रश्न में चलते हैं। गुरु नानक देव के जन्म स्थान का नाम क्या है? तलवंडी है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। उसी तरह गुरु गोविंद सिंह के जन्म स्थान का जो नाम है वो पटना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। जंगल बुक के जो लेखक है वो कौन है? तो रुडयार्ड किपलिंग जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पृथ्वी 1 घंटे में अपने अक्ष पर कितना डिग्री घूमती है? तो 15 डिग्री घूमती है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। भाखड़ा बांध की जो ऊंचाई है वो कितनी है? 226 मीटर है। डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में है और हिमाचल प्रदेश स्टेट में है। क्वेश्चन नंबर 48 पे चलते हैं। दुनिया का सबसे नमकीन सागर कौन सा है? विच ओशन इज द मोस्ट सल्टी ओशन इन द वर्ल्ड? तो डेड सी जो है, मृत सागर जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 49 पे चलते हैं। ऋग्वेद में प्रार्थनाओं को क्या कहा जाता है? तो ऋग्वेद में प्रार्थनाओं को सूक्त कहा जाता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 50 पे चलते हैं। केसर सागा जो है वो किसका धर्म ग्रंथ है? ये तिब्बत का धर्म ग्रंथ है। केसर सागा इज द होली बुक ऑफ तिब्बत। अगले प्रश्न में चलते हैं। इसमें बोला गया है कि भोपाल गैस त्रासदी जो थी वो कब हुई थी? वो 2 दिसंबर 1984 को हुई थी। कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? कौन सी गैस लीक हुई थी? तो मिथाइल आइसोसाइनेट जो है ये आपने याद रखना है, वो गैस जो थी वो लीक हुई थी। क्वेश्चन नंबर 52 पे चलते हैं। नीला ग्रह किसे कहा जाता है? विच प्लैनेट इज नोन एज ब्लू प्लैनेट? तो पृथ्वी को ब्लू प्लैनेट कहा जाता है, नीला ग्रह कहा जाता है। अगले प्रश्न में चलते हैं। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन पाई जाती है, 78% पाई जाती है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद ऑक्सीजन पाई जाती है। अगले प्रश्न में चलते हैं। हरा रंग किन रंगों के मिश्रण से बनता है? तो हरा रंग आपको पता है नीले और पीले के मिश्रण से हरा रंग बनता है। अगले प्रश्न में चलते हैं। ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान को विश्व धरोहर का दर्जा किसने दिया था? तो ये आपको पता है यूनेस्को ने दिया था। ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान जो है डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में है। अगले प्रश्न में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 में बोला गया कि तैरते हुए टापुओं की झील जो है वो कौन सी है? तो तैरते हुए टापुओं की झील रिवाल्सर को कहा जाता है, ये आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 57 पे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना जो थी वो कब हुई थी? यूएन ने एस्टेब्लिश कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। इसका मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क में है, यूएसए में है। अगले प्रश्न में चलते हैं। इसमें आपने मिलान करना है। असम आपको पता है, असम जो है वो मानस काजीरंगा जो है इसका मिलान करना है। गुजरात में गिर नेशनल पार्क है, ये आपने याद रखना है। उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो गया आपका? ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। गिर नेशनल पार्क जो है राष्ट्रीय उद्यान जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? ये शेरों के लिए। मानस काजीरंगा जो है वो किसके लिए? एक सींग वाले गैंडों के लिए। अगले प्रश्न में चलते हैं। पौधा न बनने तक बीज का भोजन कहाँ संचित होता है? तो बीज पत्र में होता है, ये आपने याद रखना है, कोटिलेडन में होता है। इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 60 में बोला गया कि विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? विच प्लेस इज इन द वर्ल्ड रजिस्टर्ड हाईएस्ट रेनफॉल? तो आपको पता है मावसिनराम जो है मेघालय स्टेट में है, ये विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक जो वर्षा होती है वो धर्मशाला में होती है, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में। धर्मशाला के बाद कहाँ पर होती है हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा बारिश? तो ये आपने याद रखना है, शिमला में होती है। उसी तरह 2-4 क्वेश्चन जो है की पॉइंट है ये आपने नोट डाउन कर लेने हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं। राज्यपाल कौन है? राज्यपाल श्री शिव प्रताप शुक्ल हैं। शिक्षा मंत्री कौन है? शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर है, ये भी आपने याद रखना है। ये कुछ नए मंत्रिमंडल बना है, आपको पता है हिमाचल प्रदेश में पिछले वर्ष ही चुनाव हुए थे, इसमें कांग्रेस पार्टी जो की सरकार बनी थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। तो अब हिमाचल प्रदेश में अब नया मंत्रिमंडल बना है, इनके लिए भी हम एक वीडियो लेके आएंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने जीके के 100+ क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए, जो मेनली आपको आगामी एचपी टेट में सभी स्ट्रीम वालों के लिए, एचपी टेट आर्ट्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल, शास्त्री, एलटी, पंजाबी, उर्दू, सभी स्ट्रीम वालों के लिए ये क्वेश्चन जो होंगे वो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। इसमें मोस्टली जो क्वेश्चन हमने डिस्कस किए ये प्रीवियस एचपी टेट के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें। अगर आप एचपी टेट की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ पर जाकर वीडियोज़
देख सकते हो। वहाँ पर आपको एचपी टेट के रिगार्डिंग 150 प्लस वीडियोज़ आपको देखने को मिलेंगी। स्ट्रीम वालों को सभी स्ट्रीम की वीडियो आपको वहाँ देखने को मिलेंगी। मेनली वहाँ पे आपको जीके और साइकोलॉजी के क्वेश्चंस ही देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें। तो थैंक यू फ्रेंड्स।